Let's start our Friday analysis. What I done yesterday on a Friday market. Actually, I made a lot of mistake on Friday market. Like Friday में जो है बहुत मैनिपुलेशन होता है वो तो है ही कंफर्म, लेकिन मैंने भी उस मैनिपुलेशन में हिस्सा लेके अपने आप को चूतिया साबित कर दिया। लाइक मैं खुद भी फंस गया उसमें। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होने के बहुत चांसेस है कि लाइक मार्केट जो है वो जितना एक्सटेंड करना है उससे ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है एंड फिर वो मूव आएगा जो आना चाहता है। लाइक मैंने जो है कल नास में तो कुछ प्लान नहीं था क्योंकि ये क्लियर स्ट्रक्चर नहीं था, बट यूएसडी जेपीवाई में मेरा बहुत अच्छा एक सेल का प्लान था। मुझे पता था कि एक बाइंग मूवमेंट आने के लिए मेजर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट को सेटल होना है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मुझे मतलब एक मैंने ड्रॉ करके रखा था कि वहाँ तक जो है आना चाहिए। ओके, ये वाला जो है मैंने स्टफ ड्रॉ करके रखा था कि यहाँ तक जो है मेजरली मार्केट में आना चाहिए। तो व्हाट हैपन वाज कि यहाँ पे प्री सेशन में ये है 7 बजे का न्यूयॉर्क सेशन का टाइमिंग। तो यहाँ पे मैं वेट तो नहीं कर रहा था। लाइक ये वाला जो है एक प्री सेशन में ही एक मूवमेंट आ गया। लाइक इसने जो है एक वॉलेटिलिटी शो करी, तो मैं यहाँ पे एक्टिव था कि पहले जो है मार्केट ने कहा लाइक दिस वन गॉट फिल, देन वी कैन प्लान फॉर अ बाय स्ट्रक्चर हियर, या लाइक दिस। बट व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने जो है यहाँ पे प्लान करना स्टार्ट किया कि मैं यहाँ पे सेल लेता हूँ। ओके, एंड मेरा जो ये वाला हाई है ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, मतलब मार्केट इसे प्रोटेक्ट करवा लेगा किसी भी हालत में, क्योंकि एक 15 मिनट में एक जोन था जो कि बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो रहा था। लाइक मल्टीपल टाइम्स प्रोटेक्ट हुआ। तो मैं श्योर था कि अगर ये वाला एरिया क्रॉस नहीं होता है तब तक के लिए मैं सेफ हूँ। ओके, मैं जैसे इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाएगी एंड देन मार्केट कैन कंटिन्यू लाइक अप। बट यहाँ पे मैंने नोटिस किया तो यहाँ पे हमें इस टाइम पे भी रिजेक्शन मिला, इस टाइम पे भी रिजेक्शन मिला, देन इस टाइम पे भी रिजेक्शन मिला। एंड मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये वाला हाई प्रोटेक्ट होगा और इतना एक्सटेंड करेगा नहीं मार्केट। लाइक जो यहाँ पे आया ना इतना एक्सटेंड करने के लिए इतना करेगा नहीं, मुझे ऐसा ख्याल था कि यहाँ से ही ये जो है मूव आ जाएगा। लेकिन व्हाट हैपेंड वाज कि मार्केट ने वैसा किया नहीं। लाइक ये फ्राइडे मार्केट का स्पेशलिटी है कि उसने क्या किया, मुझे ये लगा था फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मैं जो है इसके ऊपर के स्टॉप लॉस रखूंगा, लेकिन मैंने थोड़े से टाइट रखे थे। ओके, तो मैंने जो है प्लान किया अपना एक ट्रेड बिफोर सेशन यहाँ पे वो चलने लगा, लेकिन उसने एक कैंडल अपोजिट में क्लोज करवा दी अच्छी सी। सो मैंने यहाँ पे ही कट कर लिया अपना ट्रेड। ये जो है मैंने इतना दिया था ना एसएल, तो मैंने यहाँ पे ही कट कर लिया क्योंकि मुझे डिटेक्ट हो गया था कि ये जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए मैंने इसी को इधर ही निपटा लिया फर्स्ट ट्रेड को। फिर मैंने सेकंड एंट्री के लिए वेट किया, लाइक कि सेकंड एंट्री मुझे कैसे मिल सकती है। तो मैंने एक चांस ढूंढा कि ये जो है हाई एक बार निकालने के बाद भी एक चांस मिल सकता है। तो जैसे इसने एक बेरिश अंदर की साइड में क्लोजिंग करी विद द फुल पावर, मैं वहाँ पे श्योर हो गया, मैंने वहाँ पे भी एक ट्रेड पोजीशन बना ली। ओके, ये वाली जो मेरी सेकंड पोजीशन है ये वाली मैंने बना ली विद अ गुड एसएल। मुझे एसएल मिल रहा था इसके ऊपर का। ओके, यहाँ पे मुझे समथिंग अराउंड 30-35 का एसएल मिल रहा था एंड 1:2 की ट्रेड थी। तो ये वाली भी मेरे लिए श्योर थी, 35 नहीं सॉरी $25 का एसएल। ओके, एंड आई वॉज टारगेटिंग लो बिलो दिस एंड इसके नीचे का लो, एंड ये वाला टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। अभी ये जैसे इसने डंप दिया देन मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री ली। अभी यहाँ से जो है ये थोड़ी देर के लिए स्टक था, इसने फिर कंटिन्यू किया, प्ले करना स्टार्ट किया। उतने ही देर में ये इसने ये वाली प्ले करना स्टार्ट किया। अब मैं श्योर हो गया था कि ये है, तो मैंने अपनी सेकंड पोजीशन भी यहाँ पे क्रिएट कर ली विद दिस एसएल। सेकंड पोजीशन क्रिएट की, सेकंड पोजीशन क्रिएट करते फिर मैं जो है ये चालू हो गया सेशन। एंड सेशन में मेरा ऐसा ख्याल था कि यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा, मतलब लाइक ये जो है ना ऐसे शो कर रहा था कि फुल स्ट्रेंथ दिख रही थी सेलर्स की यहाँ पे, तो मुझे ये श्योर हो गया था कि आएगा। लेकिन जैसे ही इसने ये सारा शो करना स्टार्ट किया कि यहाँ पे बायर्स जो है वो मैनिपुलेट करने की ट्राई कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपनी एग्जिट कर दी पोजीशन। तो अभी मैं जो है ब्रेक इवन हो गया। लाइक मैं जो है यहाँ पे 30 हाफ प्रॉफिट चल रहा था, मुझे $30 का प्रॉफिट चल रहा समथिंग, लेकिन मुझे यहाँ पे अपनी ब्रेक इवन पे कट करनी पड़ी पोजीशन। तो मेरा इतना अच्छा ट्रेड होने के बाद भी मुझे कट करनी पड़ी पोजीशन मेरे ब्रेक इवन पॉइंट पे। एंड देन देखो क्या किया मार्केट ने, एक्सट्रीम तक गया, एक्सट्रीम के फुलफिल किया एंड देन वो मूव आया एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आया। जैसे ये नाजडेक के लिए वेट कर रहा था, मैंने एक नोटिस किया कि नाजडेक भी जो है ना लाइक ऐसा 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 कुछ तो भी क्रिएट किया। एंड नहीं क्या, नाजडेक का प्लान तो नीचे जाने का ही था, लाइक समथिंग अराउंड यहाँ पे होंगे, पर उसने क्या किया वो भी अंदर गया एंड ऐसे मैनिपुलेट किया। देन यहाँ पे वेट किया, होल्ड 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 किया एंड उसने भी एक डंप दे दिया। एंड ये जेपीवाई भी उससे ही कोरिलेटेड है, उसने भी वेट किया एंड सेम वही पैटर्न फॉलो किया। जैसे नाजडेक में फॉल स्टार्ट हुआ इसमें भी फॉल स्टार्ट हो गया। ये प्लान था जेपीवाई का। लाइक इसने तो ऐसा किया फ्राइडे मार्केट के लिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन आई विल मेक श्योर दैट आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। मैंने इतना तो रिस्क मैनेजमेंट किया कि मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। बट गड़बड़ क्या होती है दिन की मैं वो बताता हूँ। लाइक मेरे अंदर फिर ये आगे किया, ट्रेड मिली ही नहीं है। लेट्स स्टार्ट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। आई स्टार्टेड टू plan trade on Nasdaq for this low. This was a low I was preparing for, okay. एंड मैंने जो है इस लो के लिए प्लान किया एंड मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट शॉट बिल किया।
फर्स्ट शॉट बिल्ड किया मैंने यहाँ पे, और जैसे किया तो ये जो है ना रिवर्स हो गया उतने में, मेरा ऐसा लिए था लेकिन ये रिवर्स हो गया, तो मैंने यहाँ पे भी ये पोजीशन यहीं पे कट कर दी, क्योंकि मुझे सर्टन डाउट हो गया कि ये जो है अभी कर सकता है, तो फुल स्टॉप लॉस देने से अच्छा है कि मैं छोटे स्टॉप लॉस में निकल जाऊँ। तो ये भी रह गया। देन उसके बाद ये ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, एंड मैंने जो है ना गलती से फोमो बाय कर लिया यहाँ पे एकदम टॉप पे, एंड यहाँ पे मैंने दे दिया बड़ा एस। अब मैंने भी इसको क्या किया, लाइक कि ये भी मेरा ऐसा था, मुझे यहाँ पे भी डिटेक्ट हो गया कि श्योर ये भी मैंने प्रीमियम में बाय कर लिया, मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना पड़ा, ये भी मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ये भी एग्जिट कर दिया। अभी मेरा जो है 2 एसएल चले गए, छोटे छोटे भले क्यों ना हो, एंड पहला एक जेपीवाई का इतना अच्छा ट्रेड वो भी छूट गया। देन मैंने क्या किया, क्वांटिटी बढ़ा के थोड़ी सी यहाँ पे एक ऐड किया, सेल साइड का ट्रेड, लाइक डबल क्वांटिटीज, एंड यहाँ पे मेरा जो प्लान था वो तो मुझे शायद से इस लो को टारगेट करना चाहिए था, मेरी रिकवरी प्लस मेरा प्रॉफिट आ जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। अभी वो कुछ बुरी बात नहीं है, मैंने बुक किया एंड फिर मैं ब्रेक इवन पे आ गया, थोड़ा सा छोटा लॉस था ही मुझे तो भी, तो मैंने यहाँ पे अपना बुक कर लिया वो ट्रेड। ये था। एंड उसके बाद मैंने जो है फिर थोड़ा सा लॉस था, तो फिर मैंने पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे ट्रेड किया, देन यहाँ पे ट्रेड किया, देन यहाँ पे ट्रेड किया, ऐसे ओवर ट्रेड किया मैंने यहाँ पे, एंड थोड़ा सा ख़राब किया मैंने कल का परफॉर्मेंस, लाइक मेरा पोर्टफोलियो का। इसमें मैंने US 30 में भी यहाँ पे बाई ली थी, आई डोंट नो क्यों ली थी, ऐसे ही जस्ट ले ली थी। तो ये भी छोटा सा एसएल मैंने यहाँ पे भी कट कर दिया था जल्दी से, कट तो कर रहा हूँ मैं जल्दी से, लेकिन फिर मैंने कल एंट्रीज बहुत ले ली, लाइक मुझे जो 1 से 2 एंट्रीज प्लान करनी थी, मैंने सीधा यहाँ पे 6-7 एंट्रीज प्लान कर दी। मैं स्क्रीनशॉट्स पे अटैच कर दूंगा, लाइक मैंने क्या किया गलत। एंड ये था मेरा स्टफ। अगर ये वाली ट्रेड जेपीवाई की वर्क कर जाती ना यहाँ से, तो ये मुसीबत ही नहीं आती, लाइक मैं जो है अच्छे प्रॉफिट में होता। लेकिन क्या हुआ ना कि मार्केट का प्लान ही कुछ और था कल के लिए, उसने मुझे आउट कराने की कोशिश की, आउट किया भी अच्छे से, यहाँ पे ही कर दिया वैसे, एंड ये जो एक्सट्रीम तक जाता है, एंड देन मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं किया अगर ये यहाँ तक पहुँच रहा है तो मेरा ये ऐसा खाएगा नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं मुझे, एंड एज अ पेयर तो बिल्कुल भरोसा नहीं मुझे, ना ही वो भले वो जेपीवाई हो या फिर कोई और पेयर हो, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं कि ये अगर यहाँ तक पहुँच रहा है तो ये ऐसा नहीं जाने वाले हैं। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं कि यहाँ तक जाके 90% से आने वाला है। सो इट्स बेटर टू रिस्क, तो यहाँ पे मैनेज कर लिया मैंने, मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे कट कर दिया, क्योंकि डिटेक्ट हो गया तो कट कर देना चाहिए, सही किया। लेकिन फिर नास्डैक में मैंने ज़्यादा ओवर ट्रेड कर दिया, लाइक यहाँ पे ये तो प्रीमियम में बाय था, ये तो सबसे गलत बाय था। देन ये सेल अच्छा था, ये जो स्ट्रक्चर है ब्रेक हो रहा था इसीलिए मैंने लिया, क्योंकि पास में था इसके, इसीलिए लिया था, बट वो भी एसएल था। तो ये एंड इसके बाद वाली ये ट्रेड गलत था, ये ट्रेड ये भी थोड़ा सा गलत ही था, एंड ऐसा कुछ तो भी कल मेरे साथ गलत हुआ। Okay, let's see how it goes on Monday. Now I will make sure that I should not repeat this mistake again.